अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो व्यू है आपको हमारी छत से दिखाई दे रहा है और मैं जाती हूँ सुबह छत पे योगा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आज देखा था हमारे पीछे थर्ड वाली गली में किसी आंटी ने सुपर डुपर गार्डन बना रखा है ऊपर में, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं उसको देख रही थी, तो थोड़ा जूम करके दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। और सुबह के टाइम सारे जने शांत हैं और सब अपने अपने घरों में हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह आ जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब और फिर अपना योगा करती हूँ। तो आज मैं अपना योगा से स्टार्ट आपको दिखा रही हूँ। और आज का दिन मेन इसलिए सबसे पहले तो आज है जुम्मा। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इसलिए क्योंकि पीछे से ना चिड़िया बहुत ची कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से योगा कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद अपने नमाज फ़जर अदा करने के बाद, यासीन शरीफ पढ़ने के बाद, अपना कुरान मुकम्मल करने के बाद फिर मैं जाती हूँ बाहर योगा करने के लिए छत पे। तो मैंने सोचा आज मौसम बहुत प्यारा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज अपने व्यूवर्स को भी खुली हवा दिखा देते हैं क्योंकि मुझे खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा भी लोगों को बहुत पसंद है। और योगा जो है ना वो मैं 4 साल बाद कर रही हूँ। मेरे को अब कम से कम 20 दिन हो गए योगा करते हुए कंटिन्यू। 4 साल तक मैंने योगा बिल्कुल भी नहीं करता। उससे पहले करते थी लेकिन उसके बाद नहीं करता। उसके बाद योगा से आने के बाद मैं अपनी चिड़ियों का कमरा साफ़ करती हूँ, यानी कि नीचे उनका शीट चेंज करती हूँ, उनका मैं न्यूज़पेपर बिछा के उनको पानी और खाना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो चीज़ियाँ हैं वो एंजॉय कर रही हैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट और खाना खा रही हैं। उसके बाद जो है मैं पानी पी रही हूँ। उसके बाद जो है मैं अपनी तस्बीह गिनने लगती हूँ। तस्बीह गिनते गिनते फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मेरी आँख खुलती है 8:30 या 9 बजे के करीब में। फिर जल्दी से 8 बजे के लिए नाश्ता पानी होता है, उनका टिफ़िन पैक होता है, वो ऑफिस निकल जाते हैं। तो ये होती है हमारी नॉर्मल दिनचर्या जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। और आज है मेरा कोविड वैक्सीन लगाने का दिन। तो आज मैं जाऊंगी अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए और फिर बताती हूँ आज मेरे साथ क्या क्या हुआ वैक्सीन कराने के बाद। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से एंजॉय करिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एंजॉय करिएगा। मेरी चीचियाँ जो है ना पहले 4 थीं, फिर 3 हुई, अब 2 रह गई। इनमें से एक चीची भी है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। टाइम हो रहा है 10:30 और आज मैं सुबह 10:30 बजे इसलिए इतने तैयार हूँ, सची फची हूँ कि मैं आज जा रही हूँ वैक्सीनेशन कराने के लिए अपना। तो मेरा 10:30 मतलब 11 बजे की मेरी बुकिंग आई है। तो मैं अब 10:30 बजे हम निकलूँगी। हमारे पास वाले स्कूल में ही जाना है और मैं बिल्कुल अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं जा रहा है। और डर तो लगता है, मेरे को भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो देखती हूँ। वैक्सीनेशन करा के आने के बाद बताती हूँ एक्सपीरियंस कैसा था। हम दिल में ऐसा तो हो रहा है। तो चलो चलते हैं। अब मम्मी कहाँ जा रही हैं आज? क्या लगाने? वैक्सीन लगाने। मम्मा कहाँ जा रही है? वैक्सीन लगाने जा रही है। तो चलो जी चलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर स्कूल में बैठी हुई हूँ और यकीन जानिए ये इतना गज़ब का स्कूल बना हुआ है ना। है ये गवर्नमेंट स्कूल, मैं पहले आपको बता दूँ, बट यहाँ का आप देख सकते हैं इस पूरे इसमें असेंबली रूम जो है ना, इसके अंदर इन्होंने 13 एसीज़ लगा रखे हैं और फ़ैन देख सकते हैं आप, लाइटिंग देख सकते हैं आप, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। देखिए गवर्नमेंट का स्कूल इतना गजब है। तो जी फाइनली मैं आपके सामने आ चुकी हूँ और आज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज था मेरा वैक्सीनेशन का डे। तो मैं आपको अपना पहला पूरा हाल बताती हूँ क्या हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने आपको गवर्नमेंट स्कूल दिखा दिया था। वही हमारे टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल बहुत अलग हुआ करते थे। पहले हम लोग जैसे कि हमारी 1st to 5th तक जो स्टडीज़ हैं वो हमारी हुई हैं मतलब कॉन्वेंट स्कूल, उसमें प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद जो हम 6th से फिर हम लोगों ने 12th जो करी है वो करी है गवर्नमेंट स्कूल में। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल का हाल बहुत बेकार था, बट आज का जो मैं देख कर आई हूँ सीरियसली, जिस हॉल में मैं बैठी हुई थी वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 13 एसी लगे हुए थे और इतना अच्छा बना रखा था ना, क्लासरूम्स भी प्रोजेक्टर के साथ बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ये वो मतलब दिल खुश हो गया देख के। तो जब मैं, ये तो हो गई स्कूल की बात, जब मेरा आया भी था ना तो मैं भैया को बोलती या, और ये हमारा स्कूल नहीं था, मैं एक दिन आपको जाऊंगी अपने स्कूल का भी वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी जिसमें हमारी स्टडीज़ हुई हैं। ये हमारे एरियाज़ में दूसरा स्कूल पड़ता है, वहाँ का था। तो जब भैया ने बुक करा था तो भैया ने कहा काड़ी माई तेरा, सॉरी रानी तेरा हो गया, इसको स्किप कर दे तो सुनना नहीं जो भैया ने मुझे बोला था।
तो भैया ने बोला कि तुम्हारा हो चुका है, तुम जाओगी वहाँ वाले स्कूल में। तो मैं कहती ठीक, इससे गंदा कोई स्कूल नहीं मिला आपको, मेरे लिए वही वाला स्कूल रह गया था। तो कहने लगे अब मैं क्या करूँ, तेरा वहीं पे ही आया। तो मैं चली गई। तो आसिफ जी को मैंने सुबह बोला कि मुझे आज वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया, ना मुझसे डिस्कस करा, मेरा आज 11 बजे का वो है अपॉइंटमेंट है, तो उनको जाना ही था ऑफिस। तो फिर मैं खुद ही निकल गई। फिर बहरहाल आसिफ जी ने मुझे छोड़ा। फिर उन्होंने वेट भी करा कि कितना टाइम लगेगा, बट मैंने कहा मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर हम अकेले वहाँ पहुँचे। तो मैंने इसलिए ना मम्मी को खबर करी, ना भैया को, ना मिनास को, ना भाभी को, किसी को नहीं बताया। हम झांसी की रानी बन के गए वहाँ पर, और झांसी की रानी के सारे घोड़े वहीं गिर गए जैसे वैक्सीनेशन लगा। पता नहीं, जब उन्होंने आधे घंटे का रेस्ट के लिए बोला ना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे ना मतलब मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी और मेरे को चक्कर से आ गए। फिर उन्होंने मुझे बिठा दिया कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बैठो। सबको तो वो आधा घंटा बिठा रहे थे, मैं वहाँ 1 घंटा बैठी। 1 घंटा बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा और एनजाइटी सा फील होता, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया उसने। फिर उन्होंने कहा कि मैडम आपके साथ कोई आया। मैंने कहा जी नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ कोई नहीं, आप कैसे जाओगे। तो मैंने कहा कि मैं रिक्शा करके अपने घर तक जाऊँगी, क्योंकि मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस में, बट फिर भी मैं रिक्शा करके चले जाऊँगी। फिर आसिफ जी का वहीं से कॉल आ गया था। फिर उन्होंने बोला कि सर आपकी वाइफ जा रही हैं कि हाँ, मैं उनके साथ फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर दूँ। वरना तो मैंने एक भैया को मैसेज भी भेजा था वहीं से ही कि भैया जी मुझे इंजेक्शन लग चुका है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो गंवारों ने कौन सा मैसेज करा है, चक्कर तो आते ही हैं, थोड़े बहुत आते हैं, ठीक हो जाइए। तू ये बता कि तू घर आ गई है नहीं। इतने में मेरे फ़ोन के नेटवर्क जा चुके थे, तो मैंने कोई और मैसेज नहीं दिया उनको, बस इतना ही दिया, मैं घर आ गई। रिक्शे में करके मैं घर आ गई। रिक्शा अगर जैसे ही करा तो फिर वहीं पर ही मेरे को डॉक्टर अंकल, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, वहीं पे मैं रुकी। उनके पास सबसे पहले मैं गई। मैंने कहा अंकल मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली। एक तो डर जो होता है ना, वो था मेरे दिल में, बहुत ज़्यादा डर था। मैं सबसे पूछे जा रही थी कि शुगर पेशेंट ने वैक्सीनेशन करा लिया। तो जी मेरी खाला करा कर आई थी, फिर अब मैं गई हूँ, मम्मा ने अभी तक नहीं कराया है। तो अंकल ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबसे पहले तो तू रिलैक्स होके बैठ, AC चल रहा था। फिर उन्होंने अपने कंपाउंडर से मेरे को फ्रूटी मंगा के दी, क्योंकि मेरा जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन हो गया था। जिसके उनको पता है जब मेरा शुगर लेवल डाउन होता है तो वही देखते हैं। तो उन्होंने फ्रूटी मंगा के मुझे उसी टाइम पे पिलाई कि इसको अभी पी। फ्रूटी पीने के बाद फिर उन्होंने कंपाउंडर मेरे साथ घर तक भेजा, जबकि यहाँ पर 4-5 कदम का ही रास्ता है। फिर भी उन्होंने कंपाउंडर भेजा कि नहीं इसको घर तक छोड़ कर आओ, क्योंकि ये मैडम अकेली आई हैं। तो उन्होंने मुझे डांट लगाना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं आसिफ को बताऊँगा इसको अकेला कैसे भेजा तुमने। मैंने कहा नहीं अंकल, वो मुझे छोड़ के गए। कह रहे फिर भी वैक्सीनेशन था तुम्हारा, तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई होना चाहिए था। फिर मैं घर आई, इनायत को फिर मैंने फ्रिज में से निकाल के एक और फ्रूटी पी, तब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक फील हुआ। फिर मैं मम्मा के पास गई। मम्मा कहते फिर भैया ने मुझे, मैं तो दोपहर में सो रही थी, 2 बजे के टाइम पे मुझे होश आया। फिर भैया ने फ़ोन करा कि ऐसा है ऊपर आ जा, खाना साथ ही खाएंगे। फिर मैं ऊपर गई तो भैया ने कहा हाँ जी गाड़ी भाई तुम्हारा कैसा रहा वैक्सीनेशन तुम्हारा कैसा रहा। मैंने कहा हाँ जी ठीक रहा है, ऐसे मेरे साथ होता है। तो गंवारे तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू वहाँ से ये कह रही है कि भैया जी मुझे चक्कर आ रही है, ये तो नहीं बोल रही है कि भैया जी आप मुझे लेने आ जाओ, क्यों नहीं मुझे बोला। फिर भाभी ने भी बोला कि बाजी आप मुझे ही ले चलती। मैंने कहा मुझे था कि शायद मैं खुद ही करवा लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं हो गई। तो फिर सबने बहुत डांटा कि नहीं अकेले नहीं जाना चाहिए था। देखो आप भी जाओ, वैक्सीनेशन लगवाओ, बहुत ज़रूरी है, लगवाइए। मैंने भी लगवाया है, डरने की कोई बात नहीं है। किसी जिसके साथ भी ज़रूर जाना। और अगर आप शुगर पेशेंट हो तो मेरे हिसाब से आपको एक पानी की बोतल और कुछ बिस्किट, जो ग्लूकोज के बिस्किट होते हैं वो आपके साथ लेके ज़रूर जाना। मैं हर जगह वो बिस्किट और पानी की बोतल कैरी करती हूँ, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों मैंने नहीं करा। क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या चल रहा था मुझे खुद नहीं पता क्या चल रहा था। बस जाना था हमें वैक्सीनेशन कराने के लिए। बड़े खुशी खुशी गए थे, वीडियो वगैरह सब बना रहे थे। तो लास्ट में जब मेरे को वैक्सीनेशन लग रहा था ना, देखो लिपस्टिक भी मेरी फैल गई। तो जब मुझे वैक्सीनेशन लग रहा था तो मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा एक हाथ से आप वीडियो बनाएंगी और एक हाथ से आप अपना लगवा लेंगी, इतना ना करिए, अगर आपके साथ कोई और होता तो वीडियो बना लेता, लेकिन आप मत बनाइए। तो बस यही था। और मुझे अभी कोई फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया है। अभी आज फ्राइडे वाला दिन है और मैं आज ही लगवा कर आई हूँ, ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ मैं। तो मुझे फीवर नहीं आया है, हाँ, बट ये साथ में लगा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे दवाई दी है, अब कल पता चलेगा कि मुझे और क्या हुआ है क्या नहीं। अल्लाह के हुक्म से वैसे कुछ भी नहीं होगा। और सब भले से फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकंड का अब हमें इंतज़ार है। मेरे ख्याल से 2 महीने बाद वो भी लग जाएगी, तो शायद मैं बच जाऊँ। मतलब को है मैंने बच जाऊँगी ना। मिनाज ने बोला हाँ बच जाओगी। मिनाज की बच्ची भी मेरे साथ नहीं गई थी, क्योंकि ये खुद अपनी अकेली वैक्सीन लगवा के आ गई थी। तो इसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है ना, इसको तो कुछ भी नहीं है। इसका क्या है, ये तो चली गई, लेकिन मेरे को तो बहुत वो था।
बट फिर भी तो अब मैं नेक्स्ट वाले में जब जाऊँगी ना तो मैं किसी ना किसी को अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँगी। तो फिर आसिफ जी ने भी फिर, हालाँकि आसिफ जी ने मुझे नाराज़ करा था, मैं गुस्से होकर चली भी गई थी उनसे, उन्होंने सीधा मुझे मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो ऐसे हस्बैंड अगर ऐसे करके सीधा मना कर देते ना तो हम वाइफ्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि एकदम से कैसे करें, थोड़े से बहाने बना के करते तो शायद हम आपको माफ़ कर सकते थे, वरना आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करा तो वो हमारे बस की बात ही नहीं। फिर उन्होंने हमें मनाया मनोया, फिर हमें छोड़कर आए, फिर पूरे टाइम ऑफिस में। और अभी भी कॉल आ रहा था उनका, अभी भी उन्होंने फ़ोन करके पूछा भैया तुम ठीक ठाक तो हो, बीमार तो नहीं पड़े, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ बस ये था कि खाया पिया अच्छा जाएगा, क्योंकि जब वैक्सीनेशन लगती है ना तो आपको अच्छा और हैवी खाना चाहिए। और आज मैं नाश्ता भी पराठे का करके गई, नहीं रोटी खा के गई थी, मैंने सब्ज़ी रोटी खाया था, चाय ली थी। तो ये थी मेरी वैक्सीनेशन की कहानी, ठीक है, जो मैंने आपको सुना दी। अभी बात आती है जो मैं आपको सवाल के जवाब देने, मैंने आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं। हाँ तो अब आप भी सुनो मेरे सवाल के जवाब, एंटरटेनिंग होते नहीं तो सवाल क्या था कि मेरे जो बहुत पसंदीदा सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का डाला तो उन्होंने ये बोला मुझसे कि अप्पी आप इतना शौक मना रहे हो, इतना तो आपने मुहर्रम पे भी नहीं मनाया था, और दूसरा आपने गैर मुस्लिम के लिए जन्नत ही मांग डाली। तो डियर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बात तो ये मुहर्रम को और सिद्धार्थ शुक्ला को आपने कैसे मिक्स कर दिया। मुहर्रम हमारे लिए एक अलग चीज़ था जिसमें जो मुझे मुनासिब लगा वो चीज़ें मैंने करी थी। मैंने कुरान शरीफ ख़त्म करवाया था, फिर मैं रोज़ डेली पढ़ने के लिए भी जा रही थी, अपने घर में भी मैं तिलावत कर रही थी, मैंने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, और जितना मेरे जेब ने अलाउ करा मैंने उतना बांटा जो मुझे बांटना था। मैंने मीठे में भी बांटा, मैंने शरबत भी किया, मैंने बिरयानी भी करी, जैसा मेरी जेब ने अलाउ करा मैंने उतने काम कर दिए, ठीक है। रोज़े भी रख लिए, नमाज़ें भी पढ़ ली, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जो किया, मैं मेरे हिसाब से मैं जो कर सकती थी मैंने किया, ठीक है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पे थोड़ी ना मैंने कोई वो करा कि मैंने कुरान खानी पढ़वाई, मैंने ये करा वो करा, सिर्फ एक नॉर्मल सी मैं आपको बात बता रही थी कि हाँ भाई वो भी किसी वागा बेटा है, किसी का भाई है, किसी का हर रिश्ता उससे जुड़ा है, एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक इंसान है। इंसानियत के तौर पे मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करी थी, ठीक है। दूसरी बात कि आपने उसको गैर मुस्लिम को जन्नत दिलवा दी, तो जी ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक अगर मेरे कहने पे ही बैठे हुए हैं ना जन्नत देने के लिए कि जी हाँ रानी ने बोला तो मैं उसको जन्नत दे रहा, ऐसा कुछ नहीं। अगर अल्लाह ऐसे भी बैठे हुए हैं तो भाई सबसे पहले मैं अपने लिए मांगूंगी, अपने पेरेंट्स के लिए मांगूंगी, अपने ससुराल वालों के लिए मांगूंगी, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए मैं उनके लिए जन्नत ना मांगूंगी। तो मैंने कोई गाली नहीं दी थी, मैंने सिर्फ उनके लिए एक बोला था। तो अल्लाह पाक ये कहता है, जो भी मैं जो हदीस सुनती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी दूसरे के लिए एक दुआ करते हैं ना तो वो 70 दफ़ा आपको आके लगती है। उसी तरीके से अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो भी आपको कभी ना कभी आके लगेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बोला इस मुँह से किसी को बद्दुआ मत दो, दुआ किसी के बदे, तो फिर वो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। और भाई मुझे नहीं लगता कि मतलब गैर मुस्लिम के लिए मैंने कुछ ऐसा कह दिया, बुरा कह दिया, या मैं उनके लिए बुराई कहूँगी। भाई हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में हर तरीके के इंसान होते हैं, जैसे मेरी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है ना, किसी की भी नहीं होती, उसी तरीके से ना तो सारे मुस्लिम्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, और ना ही सारे गैर मुस्लिम्स बुरे होते हैं, और ना ही सारे गैर मुस्लिम्स अच्छे होते हैं। हर तरीके का एक कैटेगरीज होती है। मैं उन गैर मुस्लिम्स को भी जानती हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे पार्लर लाइन में, वहाँ का AC का बिल बहुत ज़्यादा था, लेकिन रमज़ानों में उनके जो ऑफिस के बॉस थे वो पूरा टाइम AC चलाने देते क्योंकि वो रोज़ेदार हैं। रोज़ेदारों की अपॉइंटमेंट नहीं ली जाती थी जिस टाइम अफ्तार का टाइम होता था, 1 घंटा उनको सोने के लिए दिया जाता था रोज़ेदारों को। उसके बाद अफ्तार में उनके बॉस हर वक्त उनको डेली अफ्तारी जो उनके बॉस के यहाँ से मतलब ऑफिस के कलेक्शन में से ही पैसे जाते थे, उनके बॉस खुद देते थे कि नहीं आप लोग KFC से कुछ भी मंगवाओ, जो भी आपको खाना है आप लोग अफ्तारी करो, और वो उनके साथ बैठ के कई बार अफ्तारी भी करते थे। तो अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे बहुत अच्छे होते हैं, और नहीं मैं ये कह रही कि सारे बुरे। मेरे कितने सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो कभी मुझे इस तरीके से कमेंट नहीं करते कि अप्पी आपने ऐसा बोल दिया वैसे कि जब मैं नॉनवेज डिशेस दिखाती हूँ तो उसके ऊपर भी वो कभी कमेंट नहीं कर देते कि हाय आपने तो ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वो लोग बहुत स्पोर्टिंगली हर चीज़ को लेते हैं तो आप लोगों को भी लेना चाहिए। ये सियासी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये गैर मुस्लिम हैं, ये ऐसे, हम लोग आवाम हैं, हम लोग नॉर्मल जनता हैं जिसे सबसे मोहब्बत होनी चाहिए। और जियो मेरे मम्मी पापा ने परवरिश दी है, हर किसी से मोहब्बत करो। आप उसकी बात करो, मैं हमारे यहाँ पर इतना गैर मुस्लिम्स का आना जाना है, वो मेरी मम्मी को सासू माँ की तरीके से मानते हैं। मेरी जो एक दीदी है, मैं उनको एक दिन आपको घर भी दिखाऊंगी, बताऊंगी, वो गैर मुस्लिम है, उनकी शादी मम्मा ने करी, उनकी बेटी की शादी पे भात भी
मतलब जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, जो भाई की रस्म होती है, वो सब मेरे भाई ने करी है, मम्मा ने करी। तो एक हम लोगों की कम्युनिटी है जिसमें हम मिलजुल के रहते हैं, और वही मुझे सिखाया गया है। अब मुझे ये नहीं पता था भाई, मैंने तो तारिक जमील के भी बयान सुने हैं, उन्होंने भी कभी किसी गैर मुस्लिम को लेके बुरा नहीं बोला। मैंने और भी मुफ्ती साहब के बयान सुने, उन्होंने भी कभी किसी गैर मुस्लिम को पर्टिकुलरली एक वो नहीं बोला है। तो इसलिए इस तरीके से मत बोला कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी थिंकिंग थी, और मेरे कहने पे अल्लाह पाक नहीं बैठा कि वो उसको जन्नत में या दोज़ख में वो सबके अमाल जाएंगे, मेरे भी अमाल साथ में जाएंगे। भले मैं कितनी भी नमाज़ें पढ़ लूँ, कितना भी वो कर लूँ, अगर मैंने किसी का दिल नहीं जीता तो ये सब बेकार है। तो बेहतर ये होगा कि आप अच्छे तरीके से बोलो, बात करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। जिस बात से मेरा दिल वाकई में दुखा था कि मैं तो इस तरीके से नहीं सोचती, आपने ऐसा सोचा, तो मैं आपको जवाब यही बोला था कि मैं यहाँ पर दूंगी, यूट्यूब पे दूंगी। तो यही था मेरा जवाब कि सब अच्छे होते हैं, और सब हर कास्ट में हर तरीके के लोग मिलते हैं। बल्कि एक माँ से पैदा हुए बहन भाई के नेचर में भी फ़र्क होता है। तो ये तो फिर भी कास्ट का मामला पड़ जाता है। मैं किसी भी इस हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ना पड़ना चाहती हूँ, ना कभी पढ़ूंगी। जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने बोल दी। मैं इस तरीके से दुनिया को देखती हूँ, ये मेरा नज़रिया है। आपका नज़रिया आपने मुझे शेयर कर दिया था, अब मैंने आपको अपना नज़रिया शेयर करा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे पता है ये सुनने के बाद कोई मेरा चैनल जो मुझे नहीं नापसंद है, बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो भाग जाएंगे कि आप किस तरीके से बातें करते हो, ये वो। तो जी मैं नॉर्मल बात करती हूँ, जो भी मेरे को दिल से बात करती हूँ, दिल से दिल तक करती हूँ। जो मुझे समझ में आता है मैं वही करती हूँ। मेरे पास इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हाय मैं उसको इस तरीके से देखूँ या उसको ऐसे टोन में बात करूँ, जवाब दूँ, ये वो मुझे नहीं आता। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी। वैक्सीन लगाते हैं, अफू ने बताया वैक्सीन लगानी जरूरी है ना अफू? इधर वैक्सीन लगानी जरूरी, तो प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट ये मेरा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक आपका अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।